महिमा यीशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन जल के प्यास एक ही तो है आस जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा जीवन जल देखा जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाइए। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना। यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में यह रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना।
यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना 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 देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना। यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। क्या हाल है दोस्तों? कितनी खुशी है और पूरी दुनिया में लोग ईस्टर बना रहे हैं। आपको तो पता है ईस्टर का मतलब क्या? आप बोलेंगे हमें तो मालूम है भाई, बचपन से हम मनाते आए हैं। पर शायद आपके पड़ोसी, आपके दोस्त और आपके अजीज़ जो आपके साथ काम कर रहे हैं, या आपके कोई अंकल आंटी ऐसे हों जो जानते ना हो ईस्टर का मतलब क्या है। देखिए भाई, डेट तो हमें मालूम नहीं मेरे अजीज़ों, भाई और बहनों, डेट का पक्का पता नहीं, पर एक चीज़ यकीनन पक्का है कि प्रभु यीशु मसीह जी उठे और उनको दफनाया गया। जब सलीब पर उन्होंने कहा ये ख़त्म हुआ, इट इज़ फिनिश्ड, तो यूसुफ अरमतिया का और निकोडीमस और ऐसे लोग आए, और वहाँ पे जो मेरी मैगडलीन और लोग आए और प्रभु यीशु मसीह को दफन कर दिया। और वहाँ रोमी सरकार के लोगों ने, वहाँ पे पोंटियस पायलट ने कहा वहाँ पे मोहर लगा दो रोमी सरकार की, और मोहर लगा दी। पर दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि संडे मॉर्निंग अगर वहाँ पे न्यूज़पेपर होता तो वहाँ पे सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि प्रभु यीशु मसीह जी उठे, कब्र खाली है। और लोगों ने एक अफवाह फैलाई, एक र्यूमर, कि प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने उनकी बॉडी उठाकर वो ले गए। तो पिलातुस ने कहा पता लगाओ कहाँ है उनकी बॉडी। और वहाँ पे जो महायाजक थे, फरीसी लोग थे, कायफा था, वो घबरा गए। अरे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था ये जरूर है कि मैं मरूं पर तीसरे दिन जी उठूंगा। और प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा था मेरे अजीजों कि मेरे पास सामर्थ है अपनी जान देने के लिए और वापस अपनी जान लेने के लिए। आई हैव पावर टू ले डाउन माई लाइफ एंड आई हैव पावर टू टेक इट बैक अगेन। और प्रभु यीशु मसीह ने साबित किया ये कि वो खुदा का बेटा है, खुद परमेश्वर है, जब वो मरने के बाद जी उठा। दोस्तों, आप भी सोचेंगे क्या कोई कभी मर के जिया है? भाई देखिए, मेरा एक बड़ा अजीज़ दोस्त है, उसका नाम माइलो है, और वो एक बहुत बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करता था। अब पता नहीं किधर है, काफ़ी दिनों से इन टच नहीं हूँ मैं, पर वो बताता था कि वो मॉर्चरी में काम करता था। उसकी स्पेशलाइजेशन थी वो मॉर्चरी में, जहाँ डेड बॉडीज़ को रखते हैं। उसने बताया कि एक दिन कि उनको पता चला कि एक मुर्दा जिंदा हो गया। लोग हैरान हो गए, हरी मुर्दा जिंदा हो गया। पता चला कि एक आदमी बेहोश हो गया था, कोमा में चला गया था, और उन्होंने सोचा कि वो मर गया। एक गलती हो गई डॉक्टर से, और उसको मॉर्चरी में डाल दिया। और वहाँ उसको बड़ी ठंड लगी, वो कांपने लगा,
और जब वो कांपने लगा तो अचानक उसकी आंख खुल गई और वहां के लोग घबरा गए कि इसके पैर कैसे हिल रहे हैं, हाथ कैसे हिल रहे हैं, ये मुर्दा कैसे जिंदा हो गया। पर वो मरा नहीं था, वो एक कोमा में चला गया था और सो रहा था। और लोगों ने सोचा ये मर गया, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, एक बड़ा भारी गलती हो गई, और लोगों ने वहाँ माफ़ी मांगी उनके परिवार से, और वो आदमी चल के बाहर निकल आया मोचरी से। दोस्तों चलो ये तो एक गलती हो गई है ना, पर क्या कभी आपने देखा है कि कोई अपनी चिता से उठ के बैठ के लोगों को हेलो बोल रहा हो, या अचानक कॉफिन बॉक्स में से किसी ने खटखटाया बंद कॉफिन बॉक्स में, बोलो भैया भाई साहब खोलिए, कोई दरवाज़ा खोलिए, कॉफिन को खोलिए। नहीं दोस्तों, मैंने तो नहीं देखा, मेरे पिताजी ने नहीं देखा कि कोई मुर्दा जिंदा हो जाए। एक दफ़ा सांस गई, मृत्यु आई तो इंसान खत्म, पर कहानी खत्म नहीं, ये तो आप जानते हैं, आत्मा अमर है। पर दोस्तों लोग तो एक त्यौहार के तौर पे, एक वही सेलिब्रेशन के तौर पे, हैप्पी ईस्टर, हेलो ब्रदर, हेलो सिस्टर, शायद कई ऐसे लोग हैं, देखिए मैं आपको कंडेम नहीं कर रहा, मैं एक हकीकत बयान कर रहा हूँ। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ क्रिसमस, गुड फ्राइडे और ईस्टर पे ही दुआ सलाम करते हैं चर्च में जाके। पर मैं सोचता हूँ क्या आप में से कोई ऐसा तो नहीं कहीं? अगर नहीं तो प्लीज़ याद रखें कि हम संडे मॉर्निंग क्रिश्चियन ना हो, ना सिर्फ कोई त्यौहार वाले क्रिश्चियन हो, हम सचमुच खुदावन यीशु मसीह के चेले हों, उसके बेटे और बेटियां हों और उसके पीछे चलने वाले हों। चलो वो फैमिली तो बड़ी खुश हुई होगी कि भाई हमारे पिताजी ठीक हो गए, मोचरी से जिंदा बाहर निकल के आ गए। सनसनीखेज वहाँ पे खबर थी उस हॉस्पिटल में। दोस्तों पूरी दुनिया इस बात को मानती है। तारीख देखिए, आज की तारीख क्या है? 2021, और आज की तारीख जोड़ लीजिए आप, 2021 साल पहले और आज की तारीख इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद जी उठा। हिस्ट्री इज हिज स्टोरी। दोबारा बोलता हूं, हिस्ट्री इज हिज स्टोरी। कई आंखों देखे गवाह थे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा अपनी आंखों से, जिन्होंने उसको पहचाना। प्रभु यीशु मसीह ने उनके सामने खाना खाया, बॉइल्ड फिश खाया और उन्हें शहद खाया उनके सामने, और लोग उसको छू सकते थे। प्रभु यीशु मसीह 40 दिन अलग अलग समय में लोगों से मिला और अपने शिष्यों से मिला, उनको शिक्षा दी, और कई 100 लोगों के सामने खुदावंद यीशु मसीह जिंदा ही स्वर्ग में गए। माउंट ऑलिव्स पे गए वो लोग, और प्रभु यीशु मसीह उनके सामने उठा लिए गए और बादल ने उनको ओझल कर दिया। और एक आवाज आई वहां से कि यही प्रभु यीशु मसीह जिनको तुम देख रहे हो ऊपर जाते हुए, एक दिन फिर लौट के आएगा। और मेरे अजीजों, मेरे प्रिय मित्रों, मेरे नौजवानों, मेरे दोस्तों, याद रखें बाइबल कैसे खत्म होती है। प्रकाशित वाक्य जो आखिरी पुस्तक है उसमें लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं। कोई मरा हुआ इंसान कोई ऐसा बोल सकता आई विल श्योरली कम अगेन, कि मैं दोबारा आऊंगा? असंभव, असंभव, असंभव। दोस्तों कई बड़े बड़े लोग आए, बड़ी बड़ी चीजें करी उन्होंने, पर उनके मरण की कहानियां, उनके मौसोलियम्स, उनके टूम्स और उनकी कब्रें हमारे सामने इस बात की गवाह हैं कि वो आए, शायद बड़े बड़े काम करे होंगे, पर वो मर के खत्म हो गए और चले गए। दोस्तों पर एक कब्र खाली है, एक कब्र खाली है। कई लोग जाते हैं, हमारे चर्च में भी एक अंकल हैं वहाँ देख कर आए, हमारे कई दोस्त देख कर आए। हर साल लाखों लोग जाते हैं जेरूसलम और देख के आते हैं कि वो कब्र अभी भी खाली है। उस पहाड़ी को देख के आते हैं जो गोलगोथा पहाड़ी है, और देख के आते हैं कहाँ प्रभु यीशु मसीह को सलीब मिली, और देख के आते हैं उन सब जगहों को। ये एक ऐतिहासिक बात है दोस्तों, ये कोई मनगढ़ंत कहानी, कोई फलसफा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जी उठा, वो जीवित है। कोई भूत प्रेत बन के, स्पिरिट बन के इधर उधर नहीं घूम रहा था। जैसे मैंने पहले बताया, ही हैड अ ग्लोरीफाइड बॉडी। एक शख्स था मेरे अजीजों, और मुझे ऐसा लगता है मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आज जो ये प्रोग्राम देख रहा है उसका नाम शायद टॉमस तो नहीं, तुमा। हाँ तुमा। कहीं कोई टॉमस नाम का कोई शिष्य तो नहीं देख रहा है यहाँ पे? क्योंकि मेरे अजीजों, आज जो मैं आपके सामने बाइबल से कुछ पढ़ना चाहता हूँ वो है यूहन्ना का 20वां अध्याय। प्लीज
एक बार फिर मैं आपको बोल रहा हूं, अगर बाइबल नहीं है तो प्लीज मंगवाइए। लिविंग वाटर्स वाले भी आपको दे देंगे, गिडियंस भी दे देंगे, कहीं ना कहीं से आप प्लीज एक बाइबल लीजिए, क्योंकि ये आपके जीवन को बदल सकता है। खुदा का कलाम है ये। 20वां अध्याय योना रचित सुसमाचार और उसके 24वें पद में यूं लिखा है, तुमा नाम का एक आदमी था, वो 12 चेलों में से एक था, बहुत अच्छा आदमी था। 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह के साथ चला, बड़े बड़े उसने आश्चर्य काम देखे, कैसे 5000 से भी ज़्यादा लोगों को 5 रोटी और 2 मछली से प्रभु यीशु मसीह ने खाना खिला दिया, कैसे समुंदर के ऊपर प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर चलता था, बड़े बड़े उसने काम देखे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या शिक्षा दी, सरमन ऑन द माउंट सुना उसने, बड़े बड़े दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह के मुबारक मुंह से उसने सुना। पर जब लोगों ने बताया, शिष्यों ने बताया कि प्रभु यीशु मसीह हमें मिलने आए थे और प्रभु यीशु मसीह जिंदा, तू मैंने कहा नहीं, मैं नहीं विश्वास करूंगा, नहीं करूंगा विश्वास में, जब तक मैं अपनी उंगली उसके हाथों के छेद में न डालूं और पसली में जो उसका जो भाला मारा था मैं अपना हाथ ना डालूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। हमारे एक कज़न है, अमेरिका में रहते हैं, उसने कहा देखिए मुझे सबूत चाहिए, आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करें। आजकल के जो नौजवान है ना, वो कहते हैं साइंस में सबूत है, प्रूफ है, मुझे प्रूफ दिखाइए। तुमा भी ऐसे ही था, कहता है मुझे प्रूफ चाहिए, मैं खुद अपने आंखों से देखना चाहता हूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा, आई विल नॉट बिलीव। शायद आज भी ऐसा कोई है जो कह रहा कि मैं विश्वास नहीं करूंगा, मुझे सबूत चाहिए। अरे 2021 साल हो गए भाई साहब, आप कह रहे वो कहां है प्रभु यीशु मसीह, आप कह रहे दोबारा लौट के आएंगे, कई लोग थे ऐसे, कहां उसका वादा वापस आने का, कहां है प्रभु यीशु मसीह, कहां है वो बड़े बड़े आश्चर्य काम। देखिए कितने लोग भूखे मर रहे हैं, देखिए लोगों के जॉब्स जा रहे हैं, इकोनॉमी डाउन है, सब तरह का भ्रष्टाचार, सब तरह के झूठ, सब तरह के मार कुटाई, मर्डर, सब तरह के रेप चल रहे हैं। कहां है खुदा, किधर है परमेश्वर, हम नहीं विश्वास करेंगे। क्या आज शाम को ऐसा थूमा है जो देख रहा है? मैं आज हाथ जोड़ के आपको कहता हूं, थूमा को एक दिन प्रभु यीशु मसीह बंद कमरा था। कल्पना कीजिए, अपने माइंड के तसव्वुर में इसको लाइए कि प्रभु यीशु मसीह अचानक बंद कमरे में प्रवेश करते हैं, चेले वहाँ पे हैं, तुमा भी वहीं पे है। इस बार प्रभु यीशु मसीह को पता था तुमा विश्वास नहीं करता, और 8 दिन हो चुके थे जब दावा दिया था उसने। 26वें पद में यूँ लिखा है, तुमा ने अचानक, दरवाजे बंद थे और प्रभु यीशु मसीह जीवत परमेश्वर वहाँ आके बोला, शालोम, पीस बी अनटू यू, शांति हो। तुमा, तेरे मन में बहुत भवंडर है, बहुत अशांत है तू, परेशान है तू, तुझे सबूत चाहिए, मैं आ गया हूँ। तुमा, मैं आ गया हूँ। दोस्तों, आज ये संदेश जो सुन रहा है, ओ मेरे अजीज़ अंकल आंटी, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे नौजवान दोस्त, आप तुमा मत बनिए। अगर हैं आप तुमा, वो आएगा आपके पास, वो ज़रूर आएगा, क्योंकि आपसे मोहब्बत करता है, आपसे प्रेम करता है, वो बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है। थूमा से भी प्रेम करता था वो, और वो आया और प्रभु यीशु मसीह ने यूं कहा 27वें पद में, तुमा अपनी उंगली ला और मेरे हाथ में डाल ले, और अपने हाथ को ला और मेरे पिंजर में डाल, यहाँ पे मेरे पसली के नीचे जो घाव है उसमें डाल, मेरे हाथों को देख तुमा, मेरे हाथों को देख। तुमा का क्या हाल हुआ होगा मेरे अजीज़ों। सोचिए, अगर आज प्रभु यीशु मसीह आपके सामने आ जाएं, सोचिए अगर आज प्रभु यीशु मसीह आपके सामने आ जाए, क्या हाल होगा आपका, क्या हाल होगा। मेरे ख्याल से सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह जाएगा, और आपके समझ नहीं आएगा कि आप क्या बोले, जुबान पे ताला लग जाएगा, इन घुटनों में ताकत नहीं रहेगी और आप गिर जाएंगे उसके कदमों में। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह आया। तुमा, तुझे सबूत चाहिए, ये ले मेरे हाथ, देख ये छेद देख रहा है तू, ये देख रहा है इन घाव को, उंगली डाल ले,
छूना चाहता है ना तू, तुझे सबूत चाहिए, तू माँ ये ले, ये देख, ये देख, तू माँ देख। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। दोस्तों, डोंट बी फेथलेस बट बिलीविंग। विश्वासी बनो, विश्वासी बनो, नाम के क्रिश्चियन नहीं। नए सिरे से जन्म पाए हुए क्रिश्चियन बनो, मसीह बनो और मसीह के चेले बनो, मसीह के पीछे चलने वाले बनो। दोस्तों, तुमा के पास कोई लफ्ज नहीं होंगे, उसको विश्वास करना था ना, सबूत मिल गया था उसको। आज भी अगर कोई है ऐसा, कब्र आज भी खाली है मेरे अजीजों, पहाड़ी गोलगोथा की अभी भी है, कई जगहें आप देख सकते हैं इजराइल में। इतिहास गवाह है, आज की तारीख गवाह है। आप कब तक अविश्वासी बनेंगे, कब तक विश्वास नहीं करेंगे आप? दोस्तों, हाँ ठीक है, मानते हो, सब पता है आपको, दिमाग में सब कुछ है, सब कुछ आप जानते हैं मेरे अजीजों, पर सिर्फ इतना फासला रह गया है, इतना फासला दिमाग से, माइंड से हार्ट में आने के लिए। बिलीव करोगे, कब तक विश्वास नहीं करेंगे आप? कब तक? दरवाजे बंद थे, अपने मनों को क्यों बंद करा हुआ है आपने? प्रभु आया आज आपके पास, मैं नहीं, परमेश्वर के वचन आए आज आपके पास। वो कह रहे हैं अविश्वासी नहीं पर विश्वासी बनो, आप विश्वासी बनो। सुबह शाम बाइबल पढ़ने से, दुआ करने से अच्छी बात है, खैरात में पैसे देने, लोगों की मदद करना, अच्छे कर्म करना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। और मीटिंग्स में जाना, ये करना वो करना, बाद में शायद मतवाले होना, बुरी बुरी बातें सोचना, गालियां देना, पर दोस्तों इससे आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे जब तक आप नए सिरे से जन्म ना पाएंगे। दोस्तों, मैं आज आपसे विनती कर रहा हूं, आई बिसीच यू बाय द मर्सीज ऑफ क्राइस्ट, खुदा की मर्सी से मैं आज आपके सामने इल्तिजा करता हूं कि थूमा की तरह, टॉमस की तरह उसके चरणों में गिर जाइए आज, और क्या बोले? माई लॉर्ड एंड माई गॉड, हे मेरे प्रभु, हे मेरे खुदा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे खुदा। उसको अपना प्रभु मानो, मेक हिम योर लॉर्ड टुडे। ही इज लॉर्ड ऑफ ऑल और लॉर्ड नॉट एट ऑल। उसको सरेंडर कर जाओ, अपने आप को सरेंडर कर दो। एक बड़ा खूबसूरत गीत है, जैसा मैं हूं मैं आता हूं प्रभु, जस्ट एज आई एम, जस्ट एज आई एम विदाउट वन प्ली, आई कम टू यू लॉर्ड। मैं आता हूं, और उसको अपना खुदा मानो, उसको अपना खुदा मानो। सिर्फ 2 शब्द निकले उसके मुंह से, माई लॉर्ड एंड माई गॉड। शायद खुदा के कदमों में गिर गया होगा वो खुदा, और शायद मैं तसव्वुर कर रहा हूं प्रभु यीशु मसीह ने उन छिदे हुए हाथों से उसको उठाया होगा, बड़े प्रेम से, बड़े कंपैशन से, बड़ी दया से, और उसने यूं बोला, तुमा, तूने तो मुझे देख लिया है ना, तूने देख लिया मुझे, और फिर तूने विश्वास किया है। धन्य है वो, ब्लेसेड आर दे हु हैव नॉट सीन, जिन्होंने मुझे नहीं देखा फिर भी विश्वास करते हैं, एंड येट बिलीव। दोस्तों, यू आर ब्लेसेड, आप धन्य बन सकते हैं। हमने नहीं देखा उसको, पर विश्वास की आंखों से हमने देखा है, वो सच्चा है। 12 साल की उम्र में मेरा जीवन बदल गया। दोस्तों, आपका जीवन भी बदल सकता है। थूमा का जीवन बदल गया, वो यकीन करा उसने, और वो भारत में आया और यहीं पे शहीद हो गया। ही वॉज मार्टर्ड इन इंडिया। सुसमाचार लेके आया था साउथ इंडिया में वो, उसने अपना जीवन निछावर कर दिया खुदा को, फिर वापस मुड़ के नहीं देखा, फिर कोई सबूत नहीं चाहिए था उसको। दोस्तों, कोई सबूत नहीं चाहिए। प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, वो सच्चा खुदा है, उसने आपके लिए जान दी, उसको दफना दिया गया, तीसरे दिन जिंदा हुआ और जिंदा स्वर्ग में गया, और एक बार फिर वो आने वाला है। दोस्तों, अगर यहाँ कोई थूमा है तो मेरे पीछे ये दुआ आप कर सकते हैं, सिर्फ ये दुआ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर, मुझे क्षमा कर दो, मेरे दिल में आ जाओ। मैं मानता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आप मेरे पापों की खातिर मेरी सज़ा आपने सूली पर ली, आप मारे गए, आपको दफनाया गया,
आपने अपना बेशकीमत लहू बहाया, कुर्बान हुए आप, और तीसरे दिन आप जिंदा हुए और जिंदा ही स्वर्ग में गए और दोबारा आ रहे हैं। प्रभु जी मेरे दिल में आ जाओ, मुझ पापी पर दया करो। मैं आज आपके कदमों में गिर रहा हूं तूमा की तरह, कबूल करता हूं कि आप ही मेरे प्रभु हैं, आप ही मेरे खुदा हैं। प्रभु जी मुझे बचा लो। मैं आज आपको अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, प्रभु और परमेश्वर करके ग्रहण करता हूं। ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। जिन्होंने ये प्रार्थना करी है, यू आर ब्लेसेड, आप धन्य हैं। आपके नाम जीवन के पुस्तक में लिखे गए हैं और आपके पाप क्षमा हो गए हैं। दोस्तों अविश्वासी ना बने, विश्वासी बनो। वो जी उठा है, वो जीवत परमेश्वर है। हालेलुया, क्राइस्ट लिव्स। गॉड ब्लेस यू। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नवभावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, हर बुधवार शाम 6:30 बजे और शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।